हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ऐसे सेंटेंस का प्रैक्टिस करवाएंगे जो शायद आप पहले किए हैं या नहीं किए हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज अगर इस वर्ड के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बन सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड अगर आप नहीं जानते तो एक अच्छे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का सेंटेंस आना चाहिए। देखिए, अगर ट्रांसलेट के जरिए इसको सीखना चाहेंगे तो थोड़ा सा आप भटक सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम इसी तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। हाँ, सेंटेंस समझ लीजिए, जैसे आप किसी को कहते हैं कि आप एक अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं खेल सके, आप एक अच्छे पंडित होने के बाद भी अच्छे से मंत्र नहीं पढ़ सके। ठीक है, या फिर आप एक अच्छे ड्राइवर होने के बाद भी गाड़ी अच्छा से नहीं चला सकें, या फिर आप एक अच्छे राइटर होने के बाद भी आप शुद्ध नहीं लिख सकें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर नाउन के साथ एडजेक्टिव्स को लगाएंगे। एडजेक्टिव और नाउन जब होगा तो इन स्पाइट ऑफ ऐसे लगाएंगे, फिर उसमें आपको मिलेगा स्पीट ऑफ या फिर ये डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ या फिर इन स्पीट ऑफ, स्पाइट ऑफ या फिर इन स्पीट ऑफ, ये तीनों वर्ड को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे साथ बोलते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। इन स्पाइट ऑफ आई लाइक हर इन हर फैलिंग्स। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं हम, आई लाइक, पहले हम क्या लिखे हैं, इन स्पाइट ऑफ आई लाइक हर इन हर फैलिंग्स, मतलब कि अगर वो बार बार असफल हो भी रही है उसके बावजूद भी मैं उसे लाइक करता हूं, पसंद करता हूं। ठीक है, जैसे आपको कोई बोलता है कि वो तो बार बार फेल कर रहा है या फिर वो बार बार असफल हो रहा है फिर भी आप उसे लाइक करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आई लाइक हर, आई लाइक इन स्पाइट ऑफ आई लाइक हर इन हर फेलिंग्स, मतलब वो बार बार फेल हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम उसे लाइक करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट बीइंग्स ए गुड डॉक्टर ही कुड नॉट सेव द पेशेंट। डिस्पाइट बीइंग ए गुड डॉक्टर ही कुड नॉट सेव द पेशेंट। क्या इसका मतलब हुआ कि आप एक अच्छे डॉक्टर या फिर वह एक अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी पेशेंट को नहीं बचा सका। ठीक है, अगला देखिए, डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर, ठीक है, ही कुड नॉट, ठीक है, गेट या मैक ऐसे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ही कुड नॉट गेट द स्टूडेंट पास। ध्यान दीजिएगा क्या हम बोले, यहां देखिए, डिस्पाइट बीइंग ए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड डॉक्टर ही कुड नॉट सेव द पेशेंट, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला चलते हैं, सॉरी अभी 3 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम। डिस्पाइट बीइंग ए गुड टीचर ही कुड नॉट गेट द स्टूडेंट या फिर ही कुड नॉट मेक द स्टूडेंट पास। इसका मतलब हुआ कि वह एक अच्छे शिक्षक होने के बाद भी विद्यार्थी को पास नहीं करा सके। ठीक है, वह एक अच्छे शिक्षक होने के बाद भी विद्यार्थी को पास नहीं करा सके, तो इसको कैसे बोलेंगे, डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर ही कुड नॉट पास द स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। In spite of being a good doctor he could not, ये हो गया in spite। अब देखिए कहता है स्पीट ऑफ हैविंग मनी, यहां पे देखिए हम क्या लिखे हैं, यहां पे क्या था, इन स्पाइट ऑफ, यहां क्या लिखे हैं, स्पीट ऑफ। ठीक है, स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डज नॉट, यहां पे डज नॉट लिखे हैं, ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, लेकिन पर्याप्त पैसा उसके पास है, अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद भी वह कुछ भी खर्च नहीं करता है, वह कुछ भी खर्च नहीं करता। आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं, उसके पास पैसा होने के बावजूद भी ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हम, यहाँ पे देखिए डिस्पाइट बीइंग, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि डिस्पाइट लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक, मतलब ये हुआ कि वह अच्छे इंग्लिश सीखने के बाद भी अच्छे से वो अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं है, अर्थात वो अयोग्य, अनेबल है, अभी भी अच्छे से नहीं बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्पाइट बीइंग अ गुड स्टूडेंट आई कुड नॉट पास द एग्जाम,
मैं एक अच्छे विद्यार्थी होने के बावजूद भी एग्जाम पास नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट बीइंग अ गुड फ्रेंड आई कुड नॉट हेल्प यू। डिस्पाइट बीइंग अ गुड फ्रेंड आई कुड नॉट हेल्प यू। मैं एक अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी आपका मदद नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट बीइंग अ गुड ड्राइवर। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ गुड ड्राइवर ही कुड नॉट ड्राइव वेल, अर्थात वह एक अच्छे ड्राइवर होने के बावजूद भी गाड़ी सही से नहीं चला पाया, नहीं चला सका। ठीक है, अब देखिए डिस्पाइट बीइंग अ गुड पंडित यू कुड नॉट रिसाइट द मंत्र प्रॉपरली। आप मतलब कह रहा है कि वह एक अच्छे पंडित होने के बाद भी, या फिर आप एक अच्छे पंडित होने के बाद भी मंत्र को यहाँ प्रॉपरली या करेक्टली, यानी कि प्रॉपरली मतलब भी शुद्ध से आप नहीं पढ़ पाए, या फिर करेक्टली शुद्ध से आप नहीं पढ़ पाए। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस, अच्छा देखिए यहाँ कुछ रूल्स लिख दिए हैं, इसको समझ लीजिए। क्या लिखे हैं? इन स्पाइट ऑफ कब लगाएंगे? जब बिंग में हमको नाउन या एडजेक्टिव लगाना हो। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं? स्पीड ऑफ। स्पीड ऑफ का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमको कोई वस्तु के साथ सेंटेंस को बनाना हो। जैसे अभी यहाँ हम देखिए हैविंग लगाए ना, किस में लगाए? यहाँ पे किसी में लगाए थे, अभी इधर किस में लगाए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाए? स्पाइट ऑफ। ठीक है, स्पीड ऑफ हैविंग मनी। यहाँ पे क्या है? हैविंग थिंग्स। तो मनी हमारे पास जो सामान है, पैसा है। ठीक है, बहुत सारा पैसा। ऑफ तो यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद क्या है? डिस्पाइट कब लगाएंगे हम? डिस्पाइट लगाएंगे जब हमको कोई क्रिया के साथ करना हो, जैसे कि वो अच्छा से नहीं चला सका, वो अच्छे से मंत्र नहीं पढ़ सका। पढ़ना, खाना, जाना, गाना, रोना, ये सभी हमारी क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिया के साथ लगाएंगे डिस्पाइट। ठीक है, डिस्पाइट। देखिए अब अगला एक क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें, देखिए क्या लिखें? डिस्पाइट बीइंग अ गुड देखिए डिस्पाइट बीइंग अ गुड कॉन्फेक्शनर यू कुड नॉट कुक गुड फूड। गुड फूड। देखिए क्या लिखे हैं? डिस्पाइट बीइंग अ गुड कॉन्फेक्शनर यू कुड नॉट कुक गुड फूड। ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट बीइंग अ गुड कॉन्फेक्शनर यू कुड नॉट कुक गुड फूड। आप एक अच्छे हलवाई हैं, मानते हैं, आप एक अच्छे हलवाई होने के बाद भी आप अच्छे से खाना नहीं बना सके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर, तो हम लिखेंगे, देखिए देखिए देखते जाइए, हमारे साथ प्रैक्टिस भी करना है आपको। डिस्पाइट बीइंग अ गुड राइटर। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ गुड राइटर यू कुड नॉट राइट यू कुड नॉट राइट प्रॉपरली या फिर करेक्टली। ठीक है, क्या लिखें? डिस्पाइट बीइंग अ गुड राइटर, डिस्पाइट बीइंग अ गुड राइटर यू कुड नॉट राइट प्रॉपरली या यू कुड नॉट राइट करेक्टली। आप एक अच्छे राइटर, जो लिखता है कोई चीज, ठीक है, आप एक अच्छे राइटर होने के बाद भी आप शुद्ध से नहीं लिख सके, आप अच्छे से नहीं लिख सके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम, आप लोग हमें कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहां पर, आप एक अच्छे तैराक होने के बाद भी, होने के बावजूद भी अच्छे से नहीं तैर सके। ठीक है,
हम क्या लिखे हैं, आप एक अच्छे तैराक होने के बाद भी अच्छे से नहीं तैर सके। अब इसका कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो हम मेनली आपको तीन चीज पर ही ज्यादा फोकस किए हैं। कौन कौन सा, एक किए हैं इन स्पाइट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक अभी हम सीखे इन स्पाइट ऑफ, इसको यूज करना, एक सीखे स्पीड ऑफ, एक सीखे हैं डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, सॉरी डिस्पाइट सिर्फ। तो ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है, शायद इससे पहले आप परिचित थे या नहीं वो आप कमेंट में भी बताइएगा, अगर हम आपको सही से पढ़ा पाए या इसमें से आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश किए हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है आपको सिखा सकें, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपसे आपके साथ अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते फिर।